students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 2, plants make food. तो ये तो हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम आज डिटेल में समझेंगे कि प्लांट्स अपना खाना आखिर खुद कैसे बनाते हैं। फाइन, so let's start this chapter. So chapter number 2, plants make food. Now get ready. One activity is given to us. यहाँ हमें बहुत सारे फूड आइटम्स दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा फूड आइटम हमें प्लांट से मिलता है और कौन सा फूड आइटम हमें एनिमल से मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ सीरियल्स हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पर पल्सेस हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एग है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स फिल आउट करने हैं। From above, we can say that we depend largely on plants for our food requirements. They give us vegetables, fruits, nuts and grains that we eat daily. तो ऊपर दी गई एक्टिविटी से हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि हम प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा निर्भर हैं अपने खाने के लिए। हमें प्लांट से बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, सीरियल, पल्सेस। Like other living beings, plants also need food, but they do not eat food made by others like human beings and animals. Plants make their own food even more than their requirement. अब हमारी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पर वो उस खाने को किसी और से लेकर नहीं खाते हैं, वो उस फूड को खुद से ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नाउ द लीफ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीफ के बारे में, क्योंकि फूड प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लीफ। Leaves prepare food for plants. You have already learned that plants are the only living beings that can make their own food. They also make food for all other living beings. तो प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं लीव्स की हेल्प से। ठीक है, लीव्स ही हैं जो प्लांट्स के लिए खाना प्रिपेयर करती हैं। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स में सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फाइन, और वो हमारे लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं, हमारे लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। The leaves are mostly green in color because of green pigment called chlorophyll. This substance is necessary for leaf to make food. अब लीव्स जो है ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं। Different plants have different leaves. By looking at the leaves, we can identify the plants. अब अलग-अलग plants में अलग-अलग leaves होती हैं और हम leaves को देखकर ही plants को identify कर सकते हैं। Examples: maple leaf, neem leaf, eucalyptus leaf, pine leaf और गुलमोहर leaf. अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं लीफ के, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, एक मेपल ट्री की लीफ है, नीम ट्री की लीफ है, यूकेलिप्टस लीफ है, पाइन लीफ है और गुलमोहर ट्री की भी लीफ है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अब ये लीफ भले ही अलग अलग टाइप की हो, पर इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। Leaf is very important part of plant. The flat part of leaf is called leaf blade. The main vein can be seen running through the center of leaf. It consists of double pipeline of cells. One carries water and minerals to all cells of the leaf from roots, and other carries prepared food from leaf to all other cells of the plant. लीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। लीफ का एक फ्लैट पार्ट, एक फ्लैट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड। ठीक है, उस लीफ ब्लेड में एक मेन वेन होती है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि दो मोटे मोटे सेल की लाइनिंग से बना होता है। उसमें जो एक लाइनिंग है वो वाटर और मिनरल्स लेकर आती है लीफ तक, और जो दूसरी लाइनिंग है वो जो फूड लीफ में प्रिपेयर हुआ है उसको बाकी पार्ट्स तक लेकर जाती है। ठीक है, A large number of side veins are seen emerging from or parallel to main vein. अब इस मेन वेन में से बहुत सारी साइड वेन भी निकल रही होती हैं। ठीक है, ये जो साइड वेन है ये पैरेलल में भी हो सकती है और एक नेट जैसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकती हैं। On underside of leaf are small openings between cells called stomata, singular stoma. अब लीफ के अंडर साइड छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, सिंगुलर बोले तो स्टोमा। They help in exchange of carbon dioxide and oxygen gases. और इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। फाइन,
Now, when activity is given to us, state whether the following statements are true or false. हमें बताना है दी गई statements true है या false है. The flat part of leaf is called leaf blade. जो leaf का flat part है हम उसको leaf blade बोलते हैं. Yes, this is true. Leaf has many veins. Leaf में बहुत सारी veins होती है. Yes, this is true. Then a leaf helps plant to breathe through stomata. लीफ की हेल्प से प्लांट ब्रीथ करते हैं क्योंकि लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. यस, दिस इज ट्रू. द साइड वेन्स इज कॉल्ड मिडरिप. साइड वेन को हम मिडरिप बोलते हैं. नो, दिस इज फॉल्स. मिडरिप एक मिडल वाली मेन वेन होती है. नाउ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को कि लीव्स में खाना कैसे बनता है. The plants put together carbon dioxide from air and water from soil to make their food. अब plants क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए. The energy required for this process is obtained from sunlight. अब इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलेगी सनलाइट से. Chlorophyll captures sunlight for this purpose. This process is called photosynthesis. और जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट को कैप्चर करती है इसी पर्पस के लिए. और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. The plants grow producing more branches and leaves and making flowers, fruits and seed. प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके ऊपर और ब्रांचेस आती हैं और लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और प्लांट्स ऐसे ही हेल्दी रहते हैं. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. जो रूट है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, जो लीव्स हैं स्टोमेटा की हेल्प से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे और जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में फूड फॉर्म होगा शुगर की फॉर्म में और रिलीज होगा ऑक्सीजन. फाइन. नाउ during the process of photosynthesis the food that the leaf prepare is kind of sugar called glucose. अब इस पूरे प्रोसेस में जो भी खाना बन रहा है वो किसकी फॉर्म में होगा? एक शुगर की फॉर्म में होगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज. द ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर. जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रिपेयर की जाती है, एटमॉस्फेयर में वो रिलीज होती है. द ग्लूकोज में फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन फ्रूट्स, रूट्स और लीव्स. अभी जो ग्लूकोज है इसमें से थोड़ा सा ग्लूकोज प्लांट्स यूज कर लेंगे, जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा वो स्टार्च में कन्वर्ट होके स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है जैसे कि रूट, लीव्स या स्टेम में. Thus, the plant purifies the air by adding oxygen that all of us need to stay alive. ऐसे ही प्लांट एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, एयर में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए. During photosynthesis, plant take away carbon dioxide from air and adds oxygen to it. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से हटा देते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं. ठीक है. नाउ व्हेन एक्टिविटी इज गिवन टू अस, इस एक्टिविटी में हमें क्या प्रूफ करना है? इस एक्टिविटी में हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जिन प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती हैं सिर्फ वो ही अपना खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें इसमें एक क्यूलस लीफ चाहिए, एक ऐसे प्लांट की लीफ चाहिए जिसमें एक ही लीफ में बहुत सारे कलर्स हों. ठीक है, अब हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है उस लीफ के एक पेपर पर. ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज को मार्क करना है. लीफ को हमें बॉईल करना है वाटर में. ठीक है, वाटर में बॉईल करने के बाद हम उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे जिससे क्लोरोफिल रिमूव हो जाए. अब हमें लीफ को वॉश करना है, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. अब लीफ का जो ग्रीन पार्ट है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो वहां पर अनचेंज्ड रहेगा. ठीक है, क्योंकि आयोडीन की प्रेजेंस में जो स्टार्च है वो रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है. इससे हमें पता चलता है कि फूड सिर्फ उन्हीं लीव्स में प्रिपेयर होता है जिसमें क्लोरोफिल होती है, यानी कि एक ग्रीन लीफ में. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो जहां पर ग्रीन पार्ट था वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आ गया है. तो यहीं पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, बाकी पार्ट में नहीं हो रहा है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज हमें प्रूव करना है कि सनलाइट रिक्वायर्ड है, लीव्स को सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. तो उसमें हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए? हमें एक पॉटेड प्लांट चाहिए, बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, स्पिरिट चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए.
क्या मेथड रहेगा? हमें एक हेल्दी पॉटेड प्लांट को एक डार्क रूम के अंदर रखना है 1-2 दिन, पर उसको पानी देते रहना है। अब हमें उस प्लांट से एक लीफ प्लग करनी है, उसको वाटर में बॉईल करना है। अब हमें उसमें क्या ऐड करना है? आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप देखोगे जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक नहीं हुई है, इसका मतलब है कोई भी स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, जो प्लांट है उसके पास वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, पर सनलाइट नहीं थी। तो हम बोल सकते हैं कि सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। अब प्लांट्स अपने फूड को कैसे यूज करते हैं? The food prepared by leaves in form of glucose or simple sugar is used to get energy and growth of plant. अब प्लांट ने जो अपना फूड बनाया है ग्लूकोज या फिर सिंपल शुगर की फॉर्म में, उससे प्लांट्स एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। The remaining food is stored in form of starch in leaves, stem, roots और fruits. जो खाना बच जाएगा वो स्टार्च की फॉर्म में रूट, स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स में स्टोर हो जाएगा। The food stored in fruit, stem, roots, leaves and stem is eaten by animals. अब ये जो खाना फ्रूट, स्टेम, रूट्स और लीव्स में स्टोर हुआ था, इसको एनिमल्स खाएंगे, हम ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस में जो सन की एनर्जी है वो फूड की फॉर्म में ही ट्रैप होती है। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू अस इन फॉर्म ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। और यही एनर्जी हम तक आती है उस फूड से जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। द सनलाइट along with water and carbon dioxide is used by plants to make food and release oxygen. अब सनलाइट along with water and carbon dioxide हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और ये सनलाइट ट्रैप करेंगे क्लोरोफिल। एनिमल यूज ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन बाय प्लांट्स। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, वो ऑक्सीजन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज करेंगे ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद टू मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर एनिमल आल्सो हेल्प्स प्लांट इन डिस्पोजिंग देयर सीड्स। अब जो प्लांट से ऑक्सीजन निकला वो तो एनिमल्स ने यूज कर लिया। अब जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे वो प्लांट्स यूज करेंगे अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए उनके सीड को भी स्कैटर करते हैं। फाइन, नाउ समरी। प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं अपनी लीव्स में। जो लीव्स होती हैं ग्रीन होती हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लीफ ब्लेड फ्लैट पार्ट होता है लीफ का। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से और ऑक्सीजन ऐड करते हैं वहां पर। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं सीड्स डिस्पोज करने में। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर। प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं अपनी लीव्स में। विच ऑफ दीज इज नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स को इनमें से कौन सी चीज चाहिए अपना खाना बनाने के लिए? वाटर एंड सनलाइट, एयर या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड? द आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। द फूड दैट द लीव्स प्रिपेयर इज काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड। जो फूड लीफ बनाती है वो एक तरह की शुगर है, उस शुगर का नाम है ग्लूकोज। द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड। लीफ का फ्लैट पार्ट क्या कहलाता है? लीफ का फ्लैट पार्ट कहलाता है लीफ ब्लेड। व्हाट डू स्टोमेटा हेल्प इन? स्टोमेटा प्लांट की किस चीज में हेल्प करते हैं? स्टोमेटा हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना खुद का खाना कौन प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स। द ग्रीन सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग इन लीव्स इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लीव्स में फूड मैन्युफैक्चर होता है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। स्मॉल पोर्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ आर कॉल्ड। छोटे छोटे पोर्स जो कि लीफ के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन डैश देयर सीड्स। एनिमल्स प्लांट की हेल्प करते हैं किस चीज में? उनके सीड को डिस्पर्स करने में। ठीक है, तो आंसर इज डिस्पर्सिंग
their seeds. Now, match the column. Sun's energy is trapped in chlorophyll, flat surface of leaf, leaf blade. Process of preparing food is called photosynthesis. Gas given out during photosynthesis is oxygen. Prepared food is stored in leaf, stem, roots and fruits. ठीक है? Next is true false. All plants can prepare their food. No, this is false. Only green plants can prepare their own food. Croton is a non-green plant. जो croton है non-green plant है. This is true. जो क्रोटॉन है भले ही नॉन ग्रीन हमें दिखता है पर एक्चुअली में उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट. जो प्लांट्स हैं सनलाइट के एब्सेंस में भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. नो, दिस इज फॉल्स. प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर बाय एडिंग ऑक्सीजन टू इट. प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं. यस, दिस इज ट्रू. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट्स. जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now we will meet in our next video. Thank you everyone.